तो चलिए अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि में बिल्कुल औसत लाभ की तरह ही लाभ दिया जाता है, परंतु यहाँ पर प्रश्न के लास्ट में भार दिया रहता है। भार उदाहरण नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर 5 वर्ष दिया गया है 2008 से लेकर के 2012 तक। उसके बाद 5 अलग अलग लाभ दिए हैं, 10,000, 12,000, 15,000, 12,500, 9,000 रुपए। इसके बाद लास्ट में ना भार दिया गया है, जो कि 1 2 3 4 5 तक है, जो कि डेश डेश करके दिया होगा। इसको फटाक से कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको 4 कॉलम बना लेना है। जो एक कॉलम रहेगा, फर्स्ट कॉलम वो रहेगा समय का, वर्ष का। दूसरा कॉलम रहेगा लाभ का। तीसरा कॉलम रहेगा भार का। तो फिर चौथे कॉलम में क्या करना है, चौथे कॉलम में दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का, लाभ और भार का। तो इस तरह से बनता है। तो फटाक से देख लीजिए, उदाहरण में बना होगा तो चारों का गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा पांचों का। तो 10,000 एकम 10,000, 12 दूनी 24,000, 15 तिया 45,000, 12 चौक 48 और 5 चौक 20, 48 और 20 50,000। कितना हो जाएगा ये, 50,000। 9 पंचे 45,000 रुपए। तो इस तरह से 3 लाभ निकला, जो कि आपको उदाहरण नंबर 5 में दिख जाएगा। 10,000, 24,000, 45,000, 50,000 और 45,000 रुपए का लाभ है। अब लास्ट में हमें करना क्या है, ये काम करने के बाद, वाओ लाइनिंग को देख रहे हो गाइस, यहां की निकलने वाली गंगाएं हमेशा तिरछी भगती हैं। तो ये रहा सिंपल सा लाइन, जहां पर आपको 2 काम करने होते हैं। एक तो भार का योग निकालना रहता है और एक गुणनफल का योग निकालना रहता है। तो भार का जो योग है 5 4 9 और 1 10, 3 2 5 15। तो भार का योग हो रहा है 15। गुणनफल का योग कितना है, तो 45 45 90, 90 में 10 मिला 1 लाख, 1,50,000 और 24,000, 1,74,000, 1,74,000। तो इनका जो योग हो रहा है वो हो रहा है 1,74,000 रुपए। अब हमें औसत निकालना है, भारित औसत लाभ निकालना है। तो भारित औसत लाभ निकालने का सूत्र हो गया गुणनफल का योग बटे कुल भार, या भार का योग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो कुल भार है या कुल भार का योग, उसको हम लिखेंगे। अब हमारे प्रश्न में गुणनफल का योग है 1,74,000, कुल भार है 15। डिवाइड करेंगे तो आपको 3 से डिवाइड करना है। किससे, 3 से। अगर कटता है तो 7 और 1 8, 8 4 12, 12 हो रहे हैं। इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 पंचे 15, ये भी 3 पंचे 15, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30, 2 जीरो बचे हैं। तो कुल मिलाकर ये निकला 11,600। कितना निकला गाइस, 11,600 रुपये। ठीक। अब आपको देखना है कि ख्याति कितने वर्ष के क्रय के आधार पर निकालती है। तो यहाँ पर जो ख्याति की गणना है वो 3 वर्षों के क्रय के आधार पर निकाली जाएगी। तो बस आपको अब ख्याति चाहिए, तो आपको करना क्या है, 11,600 में 3 का गुणा कर देना है, 3 वर्षों के क्रय के आधार पे है। तो 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 छक्के 18, हासिल आई 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3। तो हमारी जो ख्याति की राशि है वो 34,800 रुपये है। कुल वर्षों को, जितने भी वर्ष उनको लाइन से लिखना है, लाभों को लिखना है, भार को लिखना है। लाभ और भार का गुणा हो जाता है, चौथा कॉलम बन जाता है गुणनफल का योग, जहां पर इनका योग करेंगे, भार का योग करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, बस ख्याति हो गया। अब उसका जो निकला उसमें ख्याति का गुणा कर देना है, 3 वर्ष से 2 वर्ष जिसके आधार पे होगा दुगने के। क्लियर है, समझ में आ गया।